नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दोपहर के 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो चलिए सीधे रुख करते हैं भोपाल का, जहां हमारी सहयोगी शिफाली पांडे मौजूद हैं। शिफाली, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। नमस्कार। एमपी में कोरोना संक्रमण का ताजा आंकड़ा 31,325 और इस बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर ही शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब मध्य प्रदेश में जनप्रतिनिधि कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं करेंगे, दौरा नहीं करेंगे। कल ही सीएम शिवराज ने ये भी हिदायत दी थी मंत्रियों, अफसरों और विधायकों को कि बिना मास्क लगाए अगर कोई भी बाहर निकलेगा तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये जनप्रतिनिधियों के लिए सबक है या संदेश है आम आदमी के लिए कि सख्ती सबके लिए बराबर है। हालांकि इस मुद्दे पर भी हो रही है सियासत और कांग्रेस सवाल उठा रही है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अगर ये फैसला 4 महीने पहले ले लिया होता तो मध्य प्रदेश में हालात इस तरह बेकाबू नहीं होते। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खास पैनल हमारे साथ मेहमानों की जुड़ेगी। पहले ये देखिए ये रिपोर्ट। एमपी में रफ्तार पकड़ते कोरोना संक्रमण के बीच जब आंकड़ा 31,000 के पार पहुंच रहा है, संक्रमण की संभाल के लिए और सख्त हुई शिवराज सरकार ने फैसला लिया है कि 14 अगस्त तक कोई भी जनप्रतिनिधि सार्वजनिक कार्यक्रम या दौरा नहीं करेंगे। इसके पहले भी कोरोना की समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज ने कहा था, बिना मास्क निकलने वाले मंत्री, विधायक, अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। महती आवश्यकता होती है तो वर्चुअल कर सकते हैं। 5 लोगों से अधिक जनप्रतिनिधियों के पास एक साथ नहीं आए जाएं, ये भी कल कहा था 14 तारीख तक। जहां तक कोरोना का सवाल है, देश के अंदर वो पीक की तरफ जा रहा है। आज से वर्चुअल मुलाकात की प्रारंभ हम कर रहे हैं, चूंकि त्योहारों का समय है। हालांकि ये निर्देश कितना असर दिखा पाएंगे, उसकी नजीर पेश कर रही है ग्वालियर की ये तस्वीर। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर धारा 144 में क्रिकेट का मजा ले रहे हैं। मंत्री विजय शाह राज्यसभा सांसद संपतिया उइके के घर में कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। मंत्री विजय शाह की दलील ये कि सीएम के निर्देश है कि आदिवासियों को वन भूमि के पट्टों का वितरण करना है। ये बैठकें उसी का हिस्सा है। देखिए, अभी हम लोग सब जगह माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर खास करके वनवासी परिवारों को पट्टा देने का जो अभियान हमने चलाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि 15 अगस्त तक जितने ज़्यादा जिलों में आप लोग जा सकते हो वहाँ जाएं। अधिकांश लोगों की जो पट्टों की समस्या है, उन पट्टों की समस्या का निराकरण करने के लिए हम लोग हर वनवृत्त में जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार की सख्ती पर तंज कस रही है और कह रही है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। सरकार ऐसे नियम बनाती क्यों है जिसको वो खुद पालन न कर पाए। रोज गृह मंत्री बिगर मास्क के भाषण देते हैं और इनके मंत्री बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं। गुरुवार के दिन गोविंद राजपूत हो या क्रिकेट खेलते हुए प्रद्युम्न सिंह तोमर हो। अगर सरकार की मंशा सही है तो इनके ऊपर कार्रवाई करे, इनके ऊपर केस दर्ज करे। वो इनकी बातों का रोज खुलेआम माखोल उड़ाते हैं। ये पहले तय करे करना क्या है और क्यों इस तरह के। कोरोना का संक्रमण हैसियत और रसूख कहां देखता है। अब तक सवाल उठते रहे थे कि क्या सारी सख्ती आम आदमी के लिए है। जनप्रतिनिधियों के सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक क्या सरकार की ये बताने की कोशिश है कि कायदा सबके लिए है। भोपाल से मनोज राठौर और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं 2 खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा हमारे साथ हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में है मेरे सहयोगी अनुराग। हम आगे बढ़े चर्चा के, इसके पहले आपको बता दूं कि विजय शाह का जो मंडला दौरा था, जब न्यूज 18 ने खबर दिखाई उसके बाद ही सीएम शिवराज ने सख्ती दिखाई और उनका वो दौरा जो है वो रद्द हो गया है। विजय शाह वापस लौट आए हैं। लेकिन अनुराग, ये बात तो है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती जितनी ज्यादा तस्वीरें पार्टी दफ्तरों से आई हैं, उतनी बाजारों से तो अभी अभी त्योहार के दिनों में आनी शुरू हुई हैं। शुरुआत में तो हमने ज्यादा तस्वीरें वहीं देखी थी, चाहे फिर वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी।
बिल्कुल शेफाली जी, देखिए कोविड-19 को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी और जनता पर इसको लागू किया जा रहा था, जनता इसका पालन भी कर रही थी, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा था कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस में जिस तरीके का माहौल है, चाहे वो दल बदलने के दौरान भीड़ जुटने का हो या सदस्यता अभियान लेने को लेकर हो, या फिर 2 दिन पहले इंदौर में जिस तरीके से रैली निकाली गई, वो तस्वीरें बेहद डरावने वाली थी। और सबसे बड़ी बात है कि जिन मंत्रियों के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है कि वो कोविड-19 को लेकर जो गाइडलाइन जारी है उसका पालन कराएं, वो ही जब इसका पालन नहीं कर रहे तो जनता तक क्या संदेश आएगा। लेकिन देर से सही, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ये साफ कर दिया है कि जनप्रतिनिधियों का इसका पालन करना होगा। ना सिर्फ मंत्री बल्कि जो भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो या फिर विधायक हो, उनको भी इस गाइडलाइन का पालन करना होगा कि चेहरे पर मास्क जरूरी होगा, 6 फुट की दूरी जो जरूरी होती है उसका पालन करना होगा। और सबसे बड़ी बात, ये जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश है कि जनप्रतिनिधियों को कोविड-19 की चिंता ज्यादा करना होगी, ना कि उपचुनाव को लेकर जो चिंता है उसको ज्यादा करना होगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जरूर है और आम जनता तक भी ये संदेश जाएगा कि जब हमारे जनप्रतिनिधि इस कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं तो उनके लिए भी जरूरी हो जाता है कि यदि लॉकडाउन को लगाया गया है तो उसका वो पालन करें और जो व्यवस्था शासन या प्रशासन के द्वारा जिले में लागू की गई है उसका पालन किया जाए। बिल्कुल, मैं रुक करूंगी बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा जी का। शिवराज सरकार ने और सीएम शिवराज ने पूरी कोशिश की है ये बताने की आम आदमी को कि सख्ती सबके लिए बराबर है, इसीलिए जनप्रतिनिधियों के लिए भी इतनी सख्ती की जा रही है। लेकिन जिस वक्त ये फैसले लिए जा रहे हैं उसी वक्त की 2 तस्वीरें कि प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर में धारा 144 में क्रिकेट खेल रहे हैं और इधर जो मंत्री विजय शाह हैं, वन मंत्री, वो मंडला का दौरा कर रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। राकेश जी, देखिए शेफाली जी, आपके ही चैनल पे अभी बताया गया कि वन मंत्री अपना दौरा बीच में छोड़कर वापस आने। मैं इस बात पर बार बार कहूं कि आज ही आदेश निकले हैं और आज ही उसका पालन शुरू हो गया है, तो आपका चैनल ही बोल रहा है कि विजय शाह किस तरह से अपना दौरा बीच में छोड़कर वापस आ रहे हैं। शेफाली जी, आज सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि कोविड-19 किसी से ये पूछ कर नहीं आएगा कि आप विधायक हैं, आप मंत्री हैं, आप सांसद हैं या आप कोई और बड़े पद पे हैं। कोविड-19 सबके लिए खतरा है और सरकार ने स्ट्रिक्टली कहा है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो इसका अक्षरांश पालन करेंगे और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के निर्देश का पालन हर व्यक्ति करेगा। कल क्या हुआ, कल क्या नहीं हुआ, उसको छोड़कर आज की तरफ ध्यान देना जरूरी है। मुझे तो दुख इस बात का होता है कि कांग्रेस के नेता सिर्फ टीवी पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ज्ञान बांटते हैं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के समस्त विधायकों ने अपनी पेमेंट में से 30% कोविड-19 के लड़ने के लिए सीएम रिलीफ फंड में दिया था, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में पैसा दिया। हमारे सभी सांसदों ने अपने पूरे वर्ष की सांसद निधि कोविड-19 से लड़ने के लिए दी। पर क्यों नहीं कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के नेता इसमें सामने आ रहे हैं? क्यों नहीं कांग्रेस के सांसद अपनी निधि पीएम फंड में जमा कर रहे हैं? क्यों नहीं कांग्रेस के विधायक सीएम फंड में अपना पैसा जमा कर रहे हैं? 30% हमारे विधायक भी जमा कर रहे हैं। हमारे मंत्रियों के लिए भी सख्त आदेश दिया गया है कि आप भी अपने 30% सैलरी का जमा करें। तो भारतीय जनता पार्टी तो कोविड-19 से लड़ रही है और कांग्रेस ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन पहली चिंता ये है कि संक्रमण को किस तरह से रोका जाए। अजय यादव जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। राकेश शर्मा जी जैसा कह रहे हैं कि जो हो चुका उसे भूल जाइए, जो पहले हुआ था। हालांकि कांग्रेस तो एक नए तरह के संक्रमण से भी लगातार इन दिनों कोरोना के साथ साथ जूझती रही है। अजय यादव जी, देखिए शेफाली जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार और उनके नेताओं की लापरवाही का परिणाम प्रदेश की जनता भुगत रही है। यह देश का अकेला राज्य है जहां मुख्यमंत्री समेत 5 मंत्री कोरोना संक्रमित हो गए। तो ये आश्चर्यजनक करने वाली बात है कि इन्होंने क्या व्यवस्थाएं की। आप मुझे बताइए, एक कैबिनेट मंत्री कोरोना संक्रमित होते हैं, उनके कांटेक्ट में होने के बाद मुख्यमंत्री जी बैठकें करते हैं। मुख्यमंत्री जी के संपर्क में रहने वाले एक और मंत्री तुलसी सिलावट जी इस बीच में 3000 लोगों से मिलते हैं और 2 दिन बाद वो भी संक्रमित हो जाते हैं। आप बताइए किस तरह की लापरवाही है। कल रात में नरोत्तम मिश्रा जी ने गाइडलाइन जारी की, उसके बाद विजय शाह जी आज दौरे कर रहे हैं, प्रद्युम्न सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं। मध्य प्रदेश की किस हालत में आप पहुंचाना चाहते हैं, इसकी कोई चिंता आपको है कि नहीं है? दूसरी तरफ आप कहते हैं जो हो गया सो हो गया। आप बताइए, जिस समय आप सत्ता में आए प्रदेश में 1 कोरोना संक्रमित था,
4 महीने में आपने व्यवस्थाएं क्यों नहीं बढ़ाई? भोपाल में 2100 कोरोना संक्रमित है और आज भोपाल में केवल 1700 बेड हैं और 2100 एक्टिव मरीज हैं। आप 4 महीने में 10,000 बिस्तर नहीं करवा सकते थे? केवल 250 आईसीयू बेड हैं और आनंद फानंद में अब 4 प्राइवेट अस्पतालों को अधिग्रहित किया जा रहा है। छतरपुर में एक मरीज इसलिए मौत हो जाती है क्योंकि छतरपुर से सागर तक के लिए उसके एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं थी। इससे ज्यादा दुखद हो सकता है? आप मुझे बताइए, अस्पताल में मरीजों को इल्लियां दी जा रही हैं, क्या ये मध्य प्रदेश नहीं है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में एम्बुलेंस में 5 कोरोना संक्रमित एक साथ भेजे जाते हैं और वो रास्ते में बीमार हो जाते हैं। भोपाल में एक कोरोना संक्रमित मरीज को एम्बुलेंस से फेंक के चले जाते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, और उस मरीज की अस्पताल के गेट पे मौत होती है। ये जांच दल बिठाने की बात करते हैं, आज तक रिपोर्ट नहीं आई। मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या मचा रखा है? शिवराज जी कहते थे हमने आयुर्वेदिक काढ़ा दिया है, तो क्या आपने और आपके मंत्रियों ने वो काढ़ा नहीं पिया था? तो सब कुछ फर्जी था, पूरी सरकार फर्जी है। ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोरोना संक्रमण फैलने के लिए जिम्मेदार है। इन्होंने संक्रमण में व्यवस्था नहीं की और उसका खामियाजा मध्य प्रदेश की जनता भुगत रही है। 35 जिलों में एक भी वेंटिलेटर नहीं है आज के दिन तक। 4 महीने से ये देख रहे हैं कि कोरोना। राकेश जी से जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, बहुत व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं अजय यादव। सिस्टम किस तरह से चरमरा गया है ये सवाल भी उठा रहे हैं और बार बार वो खुलकर नहीं कह रहे, लेकिन वो दर्द कहीं उभर कर आ रहा है कि इसी संक्रमण के दौरान एक और संक्रमण से ग्रस्त हुई थी कांग्रेस, भीड़ जुट रही थी बीजेपी मुख्यालय में, विधायकों का दल बदल हो रहा था, वो एक पीड़ा तो है ही। राकेश जी, देखिए शेफाली जी, मुझे कभी कभी ये लगता है कि सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए कांग्रेस का जन्म हुआ है और 70 साल तक इस देश में सिर्फ ज्ञान बांटा कांग्रेस पार्टी ने, सिर्फ भाषणबाजी करी। आपके चैनल पे अभी एक कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में कोरोना ऐसे फैल गया, मध्य प्रदेश में कोरोना वैसे फैल गया, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। कुणाल चौधरी क्या कर रहे थे? कुणाल चौधरी को क्यों कोरोना हो गया? अजय जी से भी पूछना एक बार कि जिन विधायक की अभी बाइट दिखाई जा रही थी वो खुद कुणाल चौधरी कोरोना पीड़ित थे और इतनी सत्ता की लिप्सा कि वो कोरोना पीड़ित होते हुए, कोविड-19 से पीड़ित होते हुए राज्यसभा में वोट डालने गए, जबकि निर्णय साफ था कि उनका उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतेगा। कितनों की जान खतरे में डाली आपने, कितनों की माननीयों की जान खतरे में डाली, क्या जरूरत थी? चलिए इस बात को छोड़िए, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जब कोरोना ने अपनी दस्तक दी थी उस समय ये कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी। कमलनाथ जी की सरकार ने कौन से कदम उठा लिए, कौन से अस्पतालों में व्यवस्था करवा दी? ये इनको शांत कराइए, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, ये सुन लीजिए। ये बताइए से क्या हो जाएगा? चिल्लाने से क्या हो जाएगा? डिबेट खराब होगी और कुछ नहीं होगा। जरा मुझे बोल मिल रही है। अरे मैं बता रहा हूँ ना, बातें बोल तो लेने दीजिए, बोल तो लेने दीजिए, क्यों चिल्ला रहे हो? मत चिल्लाइए प्लीज, मत चिल्लाइए। मुझे मालूम है आप जानना चाहते व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो रही है। अजय जी वो आपके पास आएंगे। अजय जी, राकेश जी को बात करने दीजिए। मध्य प्रदेश की जनता के बीच में नहीं है, मत चिल्लाइए, मत चिल्लाइए। मेरा निवेदन है कि जब मध्य प्रदेश में कोरोना ने कदम रखा उस समय आइफा करा रही थी कांग्रेस पार्टी, आइफा करा रही थी। जैकलिन फर्नांडिस की कमर में हाथ डाल रहे थे मुख्यमंत्री कमलनाथ। किस फरवरी में कर दिया? 94 अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं गए कमलनाथ। कोरोना की बात कर रहे हैं, हमसे कोरोना की बात कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, इसका जवाब कौन देगा? इस बात का जवाब कौन देगा कि क्यों नहीं है? अपने 30% की तनख्वाह में से मुख्यमंत्री राहत कोष में दे रहे हैं। किसी ने नहीं दिया। मध्य प्रदेश के एक भी भाजपा के विधायक ने अपनी तनख्वाह में से एक भी पैसा नहीं दिया। ये भी झूठ बोल रहे हैं आप। एक भी विधायक ने तनख्वाह में से पैसा नहीं लिया। देना राजनीति, मत झूठ बोला करो, मत झूठ बोला करो। जब मालूम नहीं रहता, अभी कह रहे थे कि विजय शाह ने दौरा नहीं छोड़ा। विजय शाह दौरा छोड़ के आ चुके, चैनल पे दिखाया जा रहा है। सुनने की क्षमता खत्म हो गई है आपकी, सिर्फ चिल्लाना, शोर मचाना, ये आदत हो गई। क्यों नहीं अस्पतालों में बिस्तर क्यों नहीं बढ़ा, इसका जवाब ही नहीं दे रहे। अजय जी को जवाब देने दीजिए। अरे सब बढ़ा है भोपाल में, आरोप ये है कि तैयारियां की जानी चाहिए सरकार में, ताकि हालांकि बीजेपी के हाथ में होता है लगभग ये आरोप है कि तब आइफा मध्य प्रदेश के लुटेरे।
शेफाली जी, अगर राकेश जी का हो गया हो समाप्त तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है और वो अपनी जवाबदारी से पीछे नहीं हट सकते हैं। कांग्रेस पार्टी पक्ष में है, विपक्ष की पार्टी की अपनी तुम्हारी क्या जवाबदारी है? सिर्फ टीवी पे आके चिल्लाना कांग्रेस की, ये जिम्मेदारी है कांग्रेस की? क्या कांग्रेस कौन सी जिम्मेदारी निभा रहा है वो बता दीजिए। राकेश जी अजय जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए शेफाली जी, हमारी सरकार ने व्यवस्था अच्छी करी जब तक हमारी सरकार रही। इसका उदाहरण है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जी से पूछिए ना, व्यवस्था में कोई कमी थी? उन्होंने आज तक मीडिया में कहा कि कमलनाथ सरकार ने कोई व्यवस्था में कमी रखी। मतलब पूरी तरह से संतुष्ट है वो उन व्यवस्थाओं से। लेकिन 4 महीने का समय तो कांग्रेस छोड़ के गए, व्यवस्था में ही कमी थी पूरी तरह से। हालांकि अजय जी सब कुछ शर्म आना चाहिए। जब कोरोना संक्रमण कदम रख रहा था मध्य प्रदेश में, तब तुलसी सिलावट भी स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। ये आप दोनों की तरफ है ये आरोप। तो उस वक्त तुलसी सिलावट स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका निभा कहाँ पा रहे थे? 20 मार्च तक मध्य प्रदेश में रही, उस समय केवल 1 मरीज मध्य प्रदेश में आया। हमने 12 मार्च को सभी तरह के स्कूल कॉलेज सब बंद करवा दिए थे, सभी सार्वजनिक कार्यक्रम बंद करवाए, 3 टेस्टिंग लैब चालू करवाई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? जब 31,000 मरीज आ गए, आपने बिस्तर तक नहीं बढ़ाए। 1 अप्रैल को भोपाल में 1600 बिस्तर थे, आज 31 जुलाई को भी 1600 बिस्तर हैं। क्या ये किसी तरह से तर्कसंगत माना जा सकता है कि 1 मरीज के समय जो व्यवस्था थी, 31,000 मरीज आने के बाद आपने व्यवस्था नहीं बढ़ाई? मध्य प्रदेश के 35 से ज्यादा जिलों में वेंटिलेटर की व्यवस्था क्यों नहीं करवाई जब कोरोना के मरीज हर जिले में आने लगे? तो इस तरह की चीजों से आप बच नहीं सकते हैं। ये जोड़ तोड़ करके सरकार बना सकते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते हैं। झूठ बोल देते हैं हमारे विधायकों ने सैलरी दे दी, एक विधायक ने तनख्वाह नहीं दी, झूठ बोल रहे हैं। मंत्रिमंडल ने आज फैसला किया कि अपनी तनख्वाह देंगे विधायकों के, तो अपील करी अभी मुख्यमंत्री जी ने, कल आदेश हो गए, विजय शाह दौरे कर रहे हैं, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं। अरे आप कह रहे हैं कि बताइए, क्या मुख्यमंत्री जी जब अरविंद भदौरिया जी के साथ गए थे तो उन्हें क्वारंटाइन नहीं होना था? और तुलसी सिलावट जी दौरे करके 3000 लोगों से मिले हैं। मैं ये इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ऑथेंटिक दावा है। 3000 लोगों से मिले हैं मुख्यमंत्री और अरविंद भदौरिया जी से संपर्क के बाद। क्या इस तरह का रवैया ठीक माना जाएगा? झूठ बोलना, कसम खा के झूठ बोलना, सिर्फ झूठ बोलने के लिए टीवी पे आना। क्या आप झूठ बोल रहे हैं? मुझे बताइए क्या वेंटिलेटर हो गए सभी जिलों में? तो बता दीजिए कितने जिलों में वेंटिलेटर है? झूठ बोल रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो। बेड है आप बताइए। 800 बेडों की व्यवस्था की है सरकार ने। 800 बेडों हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव का रुख करना चाहूंगी। आप मेहमानों की तरफ से आऊंगी, लेकिन अनुराग पहले आप ये बताओ कि जिस तरह सीएम शिवराज लगातार कह रहे हैं कि लॉकडाउन केवल रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगा रहा तो आर्थिक अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी और उसके लिए जरूरी है कि स्वानुशासन हो, सख्ती हो, हम खुद जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें। लेकिन जो अभी चर्चा में निकल कर आया, कांग्रेस बीजेपी दोनों आरोप लगा रही हैं एक दूसरे पर कि जमीनी जो स्तर पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो है नहीं, और नेता जो हैं वो करियर बनते जा रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये तो सही बात है कि जो मंत्री हैं, 4 मंत्री और तकरीबन 8 जो विधायक हैं, वो उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और लगातार जो है कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते रहे, नेताओं से मुलाकात करते रहे। तो ये अनुशासन का पार्ट उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस तरीके से जो कोविड-19 को लेकर गाइडलाइन है उसका पालन करें। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन स्थायी व्यवस्था नहीं है। लॉकडाउन को यदि नियंत्रित करना है, उसको हराना है, तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि जो गाइडलाइन तय की गई है उसका पालन करना होगा, यानी कि मास्क आपको लगाना होगा, क्योंकि अभी उतनी स्तर पर व्यवस्थाएं नहीं है। भले ही सरकार इस बात का दावा कर रही है कि पर्याप्त बेड हैं, पर्याप्त व्यवस्थाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक कोरोना को लेकर कोई वैक्सीन नहीं आई है, कोई उसका जो समुचित इलाज है वो अभी तक ढूंढ नहीं पाए। तो निश्चित तौर पर यदि आपको इस बीमारी से लड़ना है तो इसके लिए जो गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा, ताकि संख्या को नियंत्रित किया जा सके। यदि संख्या नियंत्रित रहेगी तो कोविड-19 का रिकवरी रेट और तेजी के साथ बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में अच्छी बात है कि
31,000 के पार कोविड-19 के पेशेंट पहुंच गए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि 70% जो कोरोना का रिकवरी रेट है, लेकिन इस रिकवरी रेट को और कैसे बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए जरूरी है कि न सिर्फ आम लोग बल्कि जो खास लोग भी हैं, जो वीवीआईपी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी इस बात का पालन करना होगा कि वो अनुशासन का पालन करें, जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करें, ताकि जो वो रोल मॉडल हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने प्रदेश की जनता के लिए, वहां तक ये संदेश जा सके कि न सिर्फ आप गाइडलाइन का पालन कर रहे हो बल्कि हम भी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल राकेश जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। राजनीति तो शुरू ही ऐसे होती है कि नेता के साथ हुजूम कितना है। ये इत्तेफाक की बात रही कि जिस वक्त कोरोना मध्य प्रदेश में दस्तक दे रहा था, सरकार बदली, उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई, कार्यकर्ता उत्साह में आया और उसके बाद फिर दल बदल का दौर चल पड़ा और बीजेपी मुख्यालय में लगातार भीड़ बढ़ती गई। बावजूद इसके कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जितनी बार मध्य प्रदेश दौरे पर आए उतनी बार लगातार वो अपने समर्थकों से कहते रहे कि मास्क लगा लीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग टूटी है वहां पर। तो अब बड़ी जिम्मेदारी तो नेताओं की ही है और अब उपचुनाव है सामने। भोपाल जैसे शहर में चलिए आप सख्ती कर भी लीजिए, क्या ये जिलों तक हो पाएगा? अभी जैसे कांग्रेस के कुणाल चौधरी आरोप लगा रहे थे, गोविंद सिंह राजपूत की तस्वीरें आई हैं उनके इलाके से, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यही वक्त है जमीन बनाने का और यही वक्त है कि नेता करियर भी बन जाएगा कोरोना का। राकेश जी। देखिए शेफाली जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो गाइडलाइन जारी करी है उसमें स्पष्ट रूप से जनप्रतिनिधियों से कहा है कि अगर आपके पहले से कोई कार्यक्रम तय है तो आप वर्चुअल कार्यक्रम करिए, ना आप रैली कर सकते हैं ना आप बैठक कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि चाल चरित और नीति और नियम को पालन करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और हमारा हर कार्यकर्ता अक्षरांश पालन करेगा। आप देखिए कि हमने बीजेपी कार्यालय को बफर जोन घोषित कर लिया है, वहां पे ना कोई जा सकता है ना कोई उससे बाहर आ सकता है। कहीं ना कहीं आज कोविड-19 की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 70% रिकवरी रेट है। अगर आज हमारी सरकार ने अगर व्यवस्थाएं नहीं की होती तो ये 70% का रिकवरी रेट नहीं आता। मध्य प्रदेश में कोरोना फैलाने वाले आज हमसे प्रश्न करते हैं, तबलीग की जमात को पूरी तरह से पूरे मध्य प्रदेश में फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और जब कोरोना के खिलाफ कदम उठाना था उस समय अपनी सरकार को बचाने के अलावा और आइफा कराने के अलावा मुख्यमंत्री जी और सरकार के दिमाग में कुछ नहीं था। आज ये प्रश्न उठाते हैं कि उस समय के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या किया। अरे आपके तो कोई भी मंत्री काम नहीं कर पाते थे क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 सीओ थे, एक दिग्विजय सिंह और एक कमलनाथ। इसलिए तो ये आपकी सरकार चली गई क्योंकि सीओ के अलावा ना कर्मचारी किसी की सुनते थे। पूरी मध्य प्रदेश की व्यवस्था ध्वस्त कर दी कांग्रेस पार्टी ने। इतने ट्रांसफर किए कि मैंने जीवन में अपने इतने ट्रांसफर नहीं देखे। 55,000 कर्मचारी अधिकारियों के ट्रांसफर कांग्रेस की सरकार ने किया पिछले 1.5 साल में। अजय जी से जवाब ले लेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। और अजय जी, राकेश जी के जो आरोप हैं उनके साथ साथ मेरा भी एक सवाल है। पहले कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि हम वर्चुअल में नहीं जाते, एक्चुअल में रहेंगे, लेकिन अब कमलनाथ ने खुद भी कहा है कि अब वर्चुअल रैली, वर्चुअल बैठकें ही कांग्रेस मुख्यालय में भी होंगी। अजय जी। देखिए शेफाली जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोरोना के प्रति गंभीर नहीं है। मैं तो भाजपा के नेताओं से कहता हूं कि जो कोरोना के नियम तोड़ रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हम तो कहते हैं कांग्रेस के नेताओं पे भी कर दीजिए, लेकिन आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा है, आप बिना मास्क के बैठे हुए। राकेश जी देखिए, आप गाइडलाइन का पालन कीजिए, आप गाइडलाइन का पालन कीजिए, पहले मास्क लगाइए। आप टीवी पे बैठ के दूसरों को ज्ञान बांट रहे हो। आप जैसे लोग ही कोरोना फैला रहे हैं, आप जैसे लोग कोरोना फैला रहे हैं, पहले मास्क लगाइए। आप टीवी पे देखें, पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूरी जनता बहस बहुत गर्मागर्म हुई है और अक्सर ये होता है कि बात कोरोना संक्रमण से शुरू होती है और राजनीति के संक्रमण तक जाती है, जो मध्य प्रदेश में पिछले दिनों बहुत तेजी से फैला, दलबदल का संक्रमण। लेकिन आप सबको ये ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। भोपाल शहर में अगर आप हैं तो लॉकडाउन का भी ख्याल रखिए। बाकी जबलपुर और बाकी शहरों में भी 2 से 3 दिन का लॉकडाउन किया जा रहा है। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।